हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक जो है हम इसमें पढ़ चुके थे। अब हम बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट की, जहाँ पर हमने चीजों के बारे में पढ़ा था कि एक एटम का अगर हमें मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक, साथ ही साथ अगर हमें एक मोल कार्बन एटम का मास निकालना या एक मोल किसी भी एटम का मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बारे में समझ लिया था, सीख लिया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है। अगर हमें किसी भी कहीं पर भी अगर हमें पूछा जाता है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो हम क्या करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है। मास, जो भी हमारे पास मास गिवन होगा, जो भी हमें मास दिया गया होगा, अपॉन जो भी उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो हमारा होता है वो हम वहां पर लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये फॉर्मूला है और ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करेंगे। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर, कि हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है और इजी हो जाएगा और अच्छे से हमें समझ आएगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं। फाइंड, आप भी लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ सल्फर। यहाँ पर जो है आपको 32 ग्राम सल्फर में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सल्फर के 32 ग्राम ऑफ सल्फर में। चलिए तो इसे बताइए। और सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ moles of atom in 28 ग्राम of नाइट्रोजन। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 32 ग्राम ऑफ सल्फर, और 32 ग्राम सल्फर में कितने हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है। तो ये आपको फाइंड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास रख करके आपको ये फाइंड करना है। मास आपको दिया है, मोलर मास आपको निकालना है, तो मोलर मास निकालना आपको आता होगा। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन कीजिए, फिर मैं इसे कराती हूँ। चलिए, सल्फर एटम में आपको निकालना है और नाइट्रोजन एटम में आपको निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, मास अपॉन मोलर मास। कि मास, जो क्वेश्चन में मास गिवन है, मास दिया गया है, अपॉन में जो उसका मोलर मास है वो हमें रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला पहला वाला जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या देख रहे हैं, मास हमें कितना दिया हुआ है 32 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है सल्फर, सल्फर का मोलर मास यानी मास होता है वो कितना होता है, सल्फर का मोलर मास भी कितना होता है 32 ही होता है। तो कितना आ गया, 1 आ गया हमारा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितने, 1 मोल्स ऑफ एटम। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कितना दिया गया हमें मास, 28 ग्राम दिया गया है। ठीक, अब अपॉन में हमें क्या रखना है, नाइट्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास। अब कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन एटम का जो मोलर मास है वो हमें यहाँ पर रखना है। ठीक, अब मोलर मास यानी कि नाइट्रोजन एटम कितने हैं 14, क्या होता है उसका मास 14 होता है। ठीक, तो कितना आ गया ये हमारे पास 2, ये आ गया। ये बात समझ में आई, बहुत इजी था। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही हमने इसको निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। और साथ ही ये फॉर्मूला हम यहाँ भी कर चुके थे। ठीक, ये फॉर्मूला हमने यहाँ भी कर लिया था जब हमने कहा कि 16 ग्राम क्या है, 16 ग्राम कितने, एक मोल में 16 ग्राम है, तो 64 ग्राम कितने मोल्स में है। तो हमने यहाँ पर 4 मोल्स यहाँ पर फाइंड किया था हमने लास्ट लेक्चर में, जब हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट, जो हमारा ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, कैसे करना है। चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन है कुछ तो आप पूछ लीजिए। आगे जो है कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर आ गया 1 मोल। अब आगे दो चीजें हैं। वन मोल ऑफ N2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 एटम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ N2 और 1 मोल ऑफ N2 एटम, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं? ये भी हमने पढ़ लिया था। ये भी जो हमने जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो ये भी हमने वहां पर पढ़ लिया था। अब इसे जो है आप खुद से कीजिए, सोचिए यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 और 1 मोल ऑफ N2 एटम। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 क्या है? एटम ऑफ 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के क्या है? 2 एटम है। अगर हमें यहाँ पर मास निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? 2 इंटू नाइट्रोजन कितना है 14 इंटू जो हमारा एक इसका जो मास होता है कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है 28 AMU, ऐसा कुछ आता है। ठीक, अगर हम यहाँ पर 1 मोल ऑफ N2 एटम की बात कर रहे हैं, 1 मोल यानी कि अच्छा 1 मोल आप जानते हैं 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, यानी कि 1 मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। इतना पहली चीज हम निकाला 1 मॉलिक्यूल ऑफ N, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 यानी कि मॉलिक्यूल में क्या है, 2 एटम है N के नाइट्रोजन। कैसे निकालेंगे? 28 AMU आ गया यहाँ पर हमारा मास। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। साथ ही अगर हम यहाँ पर बोले तो ये यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, तो 1 मोल किसके बराबर हो गया? के बराबर हो गया। ठीक, अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम होगा 28 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू और 1 मोल जितना है हमारा, यानी कि Na जो है हमारा, उसका जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 28 ग्राम हमारा आ जाएगा। इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पर हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम के भी सेम चीजें हमने करी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अब करते हैं मेन क्वेश्चन। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 ऑफ O3 मॉलिक्यूल? तो यहां पर देखो आपको क्या करना है कि जो 0.5 मोल्स है उनका, उनसे क्या निकालना है आपको? हमारा O3 यानी कि, ठीक है, तो वहां पर उसको आपको क्या निकालना है? इसका मास निकालना है। अब मास कैसे निकालोगे? यानी कि द्रव्यमान आपको निकालना है किसका? 0.5 मोल्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल। यहाँ पर 0.5 मोल्स है O3 मॉलिक्यूल के। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या निकालना है? आपको मास निकालना है, यानी कि द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पर दिए हैं, मास नहीं दिया, और मोलर मास भी नहीं दिया। मोलर मास आप निकाल लेंगे, निकालते हैं मोलर मास। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब देखो यहाँ पर देख करके एक चीज तो समझ आ रही कि मास हमें निकालना है। ठीक है, मास तो हमें निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए 0.5 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए हैं। अब मोलर मास क्या है? अगर मोलर मास भी हमें मिल जाए तो हम मास निकाल लेंगे। अगर मास हमें पता चल जाए तो हम मोलर मास भी निकाल लेंगे आराम से। देखो, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स
दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, देखो 0.5 मोल्स। मास हमें फाइंड करना है, ठीक। और मोलर मास, O3 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? O3 का मोलर मास, देखो ऑक्सीजन का क्या होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, 48 हो गया मोलर मास। कितना आ गया मोलर मास? ठीक, मोलर मास निकालना तो आता है ना आपको। देखो मोलर मास कैसे निकाला जाता है, अगर हम कहें CH4 का मोलर मास निकालना है, ठीक है, C2H5 का मोलर मास निकालना है, या C6H12O6 का मोलर मास निकालना है, साथ ही NH3 का मोलर मास निकालना है। मोलर मास आप कैसे निकालेंगे? चलिए, तो मोलर मास पहले निकालिए। यहां पर मोलर मास निकालिए। जैसे हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलर मास निकाला, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना आ गया 48, क्या हो गया 0.5 नंबर ऑफ मोल्स मास हमें निकालना है अपॉन मोलर मास कितना, मास इज मास निकाल 0.5, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 को, 24 आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपका मास? आ गया 24। समझ में आया मास कैसे आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चल, तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जहां पर हो सकता है आपसे मास पूछ लिया जाए, कभी आपसे मोलर मास पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाएगा। ज्यादातर आपसे नंबर ऑफ मोल्स और मास पूछा जाएगा, क्योंकि मोलर मास जो है बहुत ईजी है। मोलर मास तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन थी इस क्वेश्चन में? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, इसे नोट कीजिए। फिर आगे यहाँ पर इनका आपको क्या निकालना है? फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए, तो इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। अब देखो कार्बन है, तो कार्बन का क्या होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू, कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4 हाइड्रोजन है। कितना आ गया यहाँ पर 12 प्लस 4, 16, H4 कितना आ गया 16। अब C2H की बात करें, हमने क्या है, कार्बन कितना है 12, कार्बन का मास क्या है 12 है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 5, 12 टू जा 24, प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 29। आ गया? ठीक, समझ में आया? अगर हम यहाँ पर कहें तो यहाँ पर कितना होता है 12 इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू 6। अब करेंगे 12 6 जा, कर लिया हमने, 12 1 जा 12, वन एट्टी आ गया इसका मास। C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास 180। वैसे NH3 का निकालो, NH नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास टोटल? 3 हाइड्रोजन है। अब कर लिया हम इसको 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, कितना आ गया इनका मास 17। एटॉमिक मास यूनिट AMU में आता है ये, एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम में, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन, किसी ने अगर गलत कर लिया है तो यहाँ से उसको कॉपी करके सही कर लीजिए। चलिए, तो मॉलिक्यूलर मास तो बहुत इजी था, क्या आपको समझ में आ गया होगा? 9 10 में हम ये करते हैं। मॉलिक्यूलर मास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है फाइंड
number of atoms present in 49 ग्राम ऑफ H2SO। अब 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ एटम्स आपको ढूंढने हैं। अभी तक तो आप मास निकाल रहे थे, मोलर मास आपको मिल रहा था, नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर रहे थे। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको परमाणु की संख्या यहाँ पर क्या करनी है, खोजनी है कि जो है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में, यानी कि 49 ग्राम H2SO4 में कितने परमाणु की संख्या, कितनी परमाणु की संख्या उपस्थित है, ये आपको बताना है। अब इसे आप बताइए। अब इसका ऑप्शन जो है इनमें से कुछ होगा। ठीक, अब ये जो ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से इसका आंसर कौन सा है, तो आपको इस प्रकार से आंसर निकालना है। ठीक है, तो हो सकता है कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, इस प्रकार से आपको उसके जो ऑप्शन है वो दे दिए जाए, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए तो इसे सॉल्व करिए। देखो नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, मास दिया हुआ है 49 ग्राम, तो कैसे आप निकालोगे, इजीली आप निकाल लोगे। चलिए तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ये पूछा गया है, और दूसरी चीज यहाँ पर दी गई है 49 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी कि H2SO4 का मास दिया हुआ है। ठीक, अब मास दिया हुआ है तो मास से नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास कितना होता है H2SO4 का। देखो H2SO4 का मोलर मास 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 3 इंटू 4 तरीके से निकालते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना, 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। सल्फर का मास 32 होता है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, इंटू 2 कर लिया। 3 4 जो 64 प्लस 32 प्लस 2 ऐड कर लेंगे 98 आ गया। कितना आ गया, 49 अपॉन 98। अब इसको कैंसल आउट कर लेंगे, 1 जा 2 जा, तो हाफ मोल्स आ गए। हाफ मोल्स आ गए, कितने मोल्स आ गए, हाफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक, अब हाफ मोल्स का मतलब क्या है, हाफ मोल्स ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है कि हाफ Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है ना। हाफ मोल का मतलब क्या है, हाफ Na मॉलिक्यूल। एक मोल का मतलब क्या होता है, Na है ना, मोल का मतलब क्या होता है, Na। ठीक, तो हाफ मोल का मतलब क्या है, हाफ Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू, अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है तो देखो एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी पूरे की, 7 हो गई एटॉमिसिटी, है ना। 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। 4 और 1 5 और 2 7, 7 कितनी हो, क्या हो गई इसकी एटॉमिसिटी हो गई। 7 में हमारा कितना आया था, 1/2 Na, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 Na/2, ये लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आई, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया हमने क्या किया, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे और हमें मास गिवन था। अब देखो जब भी हमें मास गिवन हो, है ना, मास गिवन है, H2SO4 हमें पता है, H2SO4 हमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो मास हमें गिवन है, जिसका मोलर मास निकालना है वो हमें पता है। तो जब मास और मोलर मास हमें पता चल जाएगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सेम हमने यहाँ पर वही किया, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले। अब हमारे पास आया हाफ मोल्स ऑफ H2SO4, हाफ मोल्स ऑफ H2SO4, या 0.5 मोल्स कर ले हम इसको, बात एक ही है। अब हाफ मोल्स ऑफ H2SO4, फिर हमने कहा हाफ मोल्स ऑफ H2SO4 को हम लिख सकते हैं हाफ Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, लिख सकते हैं हाफ Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम जब हमें फाइंड करने थे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2SO4, तो हमने क्या किया, सिंपली जो हमारी एटॉमिसिटी थी, कितने कितने एटम्स है यहाँ पर H2SO4 में,
से एटम्स हमें दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 जो है ऑक्सीजन के एटम हमें दिख रहे हैं। ठीक है, 4 2 6 और 1 7, लेकिन टोटल कितना हो गया 7 इंटू जो हमारे Na मॉलिक्यूल थे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और नंबर ऑफ एटम्स हमारे आ जाएंगे। यानी कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स है 7 इंटू Na/2 मॉलिक्यूल एटम्स है। अगर हम इसको और शॉर्टर फॉर्म में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7 इंटू Na जो भी हमारा 02 इंटू 10⁻23, ठीक, अपॉन 2 करके हम जो है इसको और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए कहीं पर भी अगर कोई कंफ्यूजन है। चलिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हमने किए। नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड किया जाता है, मास कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने पढ़ा। एएमयू में, ग्राम में कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने पढ़ा। अब आगे आने वाले चैप्टर में हम आगे आने वाले सेशन में हम इस चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर समझ तो आप मुझसे पूछ। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।